वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो वो कहने लगी, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पति ने ये मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम भी उनकी पत्नी हो, तो खर्चा तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। मैंने कहा, हमारा पति इतने सारे पैसे कमाता है? तो वो कहने लगी, हमारा पति तो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े हुए हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही जमाकुटी थी। अब तुम भी उनकी बीवी हो, इसलिए आधे पैसे तुम्हारे लिए रखकर चली जाती हूँ। मैंने कहा, चलो ठीक है, अच्छा ही है। इसका मतलब मेरे पति के यानी कि मेरे ही पैसे हैं। अपने पहले पति की याद तो मेरे दिल से अब भी नहीं गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं, बल्कि किसी की पत्नी थी। अब देवरानी और मेरे बीच बहुत प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने एक जैसी ही चीजें लेना शुरू कर दिया था। एक दिन हम लोग अस्पताल गए तो मैंने और मेरी देवरानी ने एक ही जैसे दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था। इसलिए नर्स से शायद कुछ गलती हो गई जब वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई। इसलिए नर्स से शायद कुछ गलती हुई जब वो हमें डॉक्टर के पास लेकर गई, तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कुछ कहा, आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। ये बात सुनकर हम हैरान हो गए। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी कि ये क्या बात कर रही है। मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा कि क्या ये मुझे नींद की गोली खिलाती है, क्योंकि हर रात को ये मेरे लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर लाती है। उसके साथ एक गिलास दूध भी होता था। क्या वो मुझे उसी गिलास में नींद की गोली मिलाकर दे रही थी? लेकिन ये मुझे गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती थी मेरे साथ? ये कर क्या रही थी? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जग उठे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि नर्स से कुछ गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि क्योंकि उसने बाकायदा मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी थी और अब ये भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वो माँ नहीं बन सकती थी? क्या था? अपने पति से बात करके देखती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैंने ये बात अपने पति से कहने की सोची कि मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आज मेरे पति ने मुझसे एक ऐसी बात की कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे पति ने कहा कि तुम मुझसे आज दूर मत भाग जाना, मैं तुमको कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और भाई के देहांत के बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना ही उसके पास बात करने का ढंग है और ना ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसे तुम्हारा उदाहरण दिया करता था। वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मैं उससे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सुनकर हैरान हुई थी कि वो मुझसे नफरत करती थी। फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी? मैं तुम्हें सहारा देना चाहता था, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे ये बात करवाई। वो ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कहा, अगर तुमने घर पर मेरी शादी के बारे में बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए उसने ये बात मान ली। मैंने ये भी कहा कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा करे। तब मेरे पति ने कहा कि वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत में ही एक दूसरे के साथ होना लिखा था। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। अच्छा होता कि मैं उसकी जगह पे चला गया होता। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब मेरे पति ने मुझसे ये बात की तो मैंने भी अपने पति को सारी बात बता दी। तो मेरे पति हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी उसके हाथ में पैसे नहीं दिए। तुमसे झूठ बोल रही है। हम एक काम कर सकते हैं, हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास वो तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग तुरंत उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन अपना भेष बदल कर गए थे। मैंने दुपट्टे से के साथ अपना मुंह भी ढक लिया था और मेरे पति को तो उन्होंने देखा भी नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है।
तब डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ऑपरेशन करवा दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे इतने पैसे चाहिए। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा कि हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग करवा ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो, वो भी रिश्वत लेकर। वो थर थर कांपने लगी और कहने लगी, ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं रहूंगी। फिर मैंने उससे कहा, उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिसका नाम रीमा है। उसने कहा कि वो तो अपने सौतन को लेकर आती थी। तभी मैंने कहा कि वो मैं ही हूँ और ये मेरे पति हैं। मैंने अपना चेहरा उसे दिखाया तो उसने तुरंत ही पहचान लिया और कहने लगी, उसने कहा था कि आपको एक ऐसी दवा दी जाए जिससे कभी भी आपको बच्चा पैदा ना हो सके तो ऐसा करो कि इसकी जान चली जाए, यानी कि स्लो पॉइजन। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पति भी बहुत डर गए थे। वो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांझ बनाना चाहती थी, जरूर तो वो तुमसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने उसके सामने ये बात की। डॉक्टर का बयान भी सबको सुना दिया। इस बात के बारे में सबको पता चल गया था। डॉक्टर से बात करने के बाद हम लोग सीधा घर पहुंच गए। तभी रीमा हमारे सामने ही बैठी थी। मेरे पति ने कहा कि ये माफ़ी मांगे मेरी बीवी से और कसम खाए कि इस तरह का काम दोबारा कभी नहीं करेगी, तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा, वरना इसको आज ही तलाक दे दूंगा। रीमा ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई। कहने लगी, तुमसे माफ़ी कौन मांग रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? अपने भाभी पर घटिया नज़र रखने वाले इंसान हो तुम। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तलाक। मगर अमर ने तलाक उसे नहीं दिया, लेकिन वो हफ्ता के लिए चली गई। आज भी उसके बारे में मैं सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि लोगों के चेहरे और उनका बर्ताव देखकर आप ये पहचान नहीं पाते हैं कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी बहुत मासूम नजर आने वाले इंसान भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। उसका मेरा उदाहरण देने लगा। फिर उसको कहा, मेरी शादी करवाओ। मेरे पति ने भी गलत किया, लेकिन रीमा को इसके बदले में मेरे पति का नहीं करना चाहिए था कि वो मेरी जान लेने पर उतर आए। मुझे तो लगा कि इन सब के बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं वो तो मुझे कब से दवाइयाँ दे रही थी। लेकिन जिस इंसान को इस दुनिया में आना हो, उसे आने से कौन रोक सकता है? भगवान के आशीर्वाद से मुझे जुड़वा बच्चे हो गए, एक बेटी दी और एक बेटा। भगवान के आशीर्वाद से मैं अपने बहुत खुश हूँ। मेरी देवरानी कहाँ गई और किसके साथ है मुझे कुछ मालूम नहीं। उसने फिर से शादी की या नहीं की, किसी को पता नहीं। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने भी उसके साथ गलत किया। मुकाम तक लेकर आए थे कि वो इस हद तक चली गई। लेकिन आपके साथ अगर कोई बुरा करे तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसके साथ बुरा करें। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने साथ बुरा करने वाले के साथ अच्छा ही करे। हमारी आज की कहानी खत्म हुई। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।